गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड में स्वागत है। आज का वीडियो स्पेशल जीके और जीएस से रिलेटेड है, जो सभी जनरल कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें और अंत तक देखें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत की आज़ादी के बाद सर्वप्रथम हमारे देश के प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थे। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु 74 वर्ष की उम्र में 27 मई 1964 ईस्वी को न्यू दिल्ली में हुआ। इनकी पत्नी थी कमला नेहरू और इनके माता पिता मोतीलाल नेहरू, स्वरूप रानी नेहरू थे। इन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1955 में। इनका कार्यकाल रहा 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक। कुल मिलाकर के ये सबसे अधिक दिन तक प्रधानमंत्री रहे, जो 16 साल 286 दिन का कार्यकाल रहा इनका। इनके बाद गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाही प्रधानमंत्री के तौर पे बनाया गया, जो बहुत कम समय के लिए थे। इनका जन्म 4 जुलाई 1898 ईस्वी को साइलकोट पाकिस्तान में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 15 जनवरी 1998 ईस्वी को अहमदाबाद में, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थे। इनकी पत्नी थी लक्ष्मी नंदा। इन्हें भारत रत्न और पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। इनका कार्यकाल रहा मात्र 13 दिन का, 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक। हमारे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के तौर पर लाल बहादुर शास्त्री बने। इनका निक नेम था मैन ऑफ पीस। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को मुगल सराय में हुआ था। इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकेंट उज्बेकिस्तान में हुआ। इनकी पत्नी थी ललिता शास्त्री। इन्हें भारत रत्न अवार्ड से भी पुरस्कृत किया गया। इनका कार्यकाल था 9 जून 1964 ईस्वी से लेकर 11 जनवरी 1966 ईस्वी तक। इनका कार्य अवधि को देखें तो 1 साल 216 दिन का था। इसके बाद पुनः गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाही प्रधानमंत्री के तौर पर बनाया गया। इनका कार्यकाल जो था 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक। ये दोबारा से प्रधानमंत्री बने मात्र 13 दिन के लिए। हमारे देश की तृतीय प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी बने, जो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी कहलाई। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को प्रयागराज इलाहाबाद में हुई। इनकी हत्या कर दी गई थी 31 अक्टूबर 1984 में न्यू दिल्ली में, और इनके पति थे फिरोज गांधी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थी। इनका कार्यकाल जो था 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक। इनकी भी कार्यकाल की अवधि बहुत ज़्यादा था, 11 साल 59 दिन का। इसके बाद हमारे देश के चौथे प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। इनका जन्म 29 फरवरी 1896 में हुई वालसाद में, और इनकी मृत्यु हुई 10 अप्रैल 1995 ईस्वी को मुंबई में। ये भारतीय जनता पार्टी से थे। इन्होंने किताब लिखी जिनका नाम था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इन्हें भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका कार्यकाल रहा 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक। इनका अवधि देखा जाए तो 2 साल 126 दिन का इनका अवधि रहा। इसके बाद हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री चरण सिंह बने। इनकी जन्म
23 दिसंबर 1902 ईस्वी को हापुड़ में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 29 मई 1987 ईस्वी में न्यू दिल्ली में। ये भारतीय लोकदल पार्टी से थे। इनकी पत्नी का नाम था गायत्री देवी। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक रहा। इनकी अवधि कम थी, 170 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। इसके बाद छठवें प्रधानमंत्री के तौर पे फिर से इंदिरा गांधी बनी। इनका कार्यकाल रहा 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी तक। इनका कार्य अवधि रहा 4 साल 291 दिन। इसके बाद हमारे देश के 7वें प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। ये हमारे देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने, जिनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 40 साल था। इनका जन्म 20 अगस्त 1944 ईस्वी को मुंबई में हुई। श्री पेरुम्बुदूर में इसकी हत्या 21 मई 1991 को हुई थी। इनकी पत्नी का नाम था सोनिया गांधी। इनके पेरेंट्स थे इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी। इन्हें भारत रत्न, इंदिरा गांधी प्राइज़, ये 2 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसका कार्यकाल था 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1989 ईस्वी तक। इनकी अवधि देखा जाए तो 5 साल 32 दिन का रहा। इसके बाद 8वें प्रधानमंत्री के तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनका जन्म 25 जून 1931 ईस्वी को प्रयागराज में हुआ। इसकी मृत्यु हुई 27 नवंबर 2008 को अपोलो हॉस्पिटल में। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थे। इन्होंने कई बुक लिखे, जिनमें से एवरी टाइम आई वेकअप, विश्वनाथ प्रताप सिंह पॉलिटिशियन, पेंटर, पोएट महत्वपूर्ण है। इनका कार्यकाल था 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक। इनकी अवधि भी उतनी ज़्यादा नहीं थी, मात्र 343 दिन तक के लिए ये प्रधानमंत्री रहे। कार्यकाल पूरा न होने की वजह से पुनः 8वें प्रधानमंत्री के तौर पर चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्री बने। इनका जन्म 1 जुलाई 1927 ईस्वी को इब्राहिमपति में हुआ। इनकी मृत्यु 8 जुलाई 2007 ईस्वी को अपोलो हॉस्पिटल में हुई। ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से थे। इनकी पत्नी का नाम था पूजा देवी। इन्होंने राहबरी के सवाल, मेरी जेल डायरी 1 इत्यादि बुकों को लिखे हैं। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 ईस्वी तक, मात्र 223 दिनों के लिए प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद हमारे देश के 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव बने। इनका जन्म 28 जून 1921 ईस्वी को लखेनपाली में हुआ। इनकी मृत्यु 23 दिसंबर 2004 ईस्वी को न्यू दिल्ली में हुई। इनका पूरा नाम था पमुलापति वेंकटा नरसिम्हा राव। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थे। इनकी पत्नी का नाम था सत्यमा राव। इनका कार्यकाल रहा 21 जून 1991 ईस्वी से लेकर 16 मई 1996 ईस्वी तक। इनकी अवधि को देखा जाए तो 4 साल 330 दिन का रहा। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के 10वें प्रधानमंत्री बने। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 ईस्वी को ग्वालियर में हुई। इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 ईस्वी में हुई न्यू दिल्ली में। और ये भारतीय जनता पार्टी से थे। इन्हें भारत रत्न और पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इनका कार्यकाल 16 मई 1996 ईस्वी से लेकर 1 जून 1996 ईस्वी तक रहा। मात्र 16 दिन के लिए उस वक्त प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद हमारे देश के 11वें प्रधानमंत्री बने HD देवेगौड़ा। इनका जन्म 18 मई 1933 ईस्वी को हरदानहली में हुआ था। इनका पूरा नाम हरदानहली डोडेगौड़ा देवेगौड़ा था। ये जनता दल पार्टी से थे। इनकी पत्नी थी चेन्नम्मा देवेगौड़ा। इनका कार्यकाल 1 जून
1996 ईस्वी से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक रहा। मात्र 324 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। हमारे देश के 12वें प्रधानमंत्री बने इंदर कुमार गुजराल। इनका जन्म 4 दिसंबर 1919 ईस्वी को झेलम, पाकिस्तान में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 नवंबर 2012 ईस्वी को मेडांटा में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था शीला गुजराल। ये जनता दल पार्टी से थे। इनका कार्यकाल रहा 21 अप्रैल 1997 ईस्वी से 19 मार्च 1998 ईस्वी तक। इनका कार्यावधि मात्र 332 दिन का था। इनके बाद पुनः हमारे देश के प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। इनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 ईस्वी से 22 मार्च 2004 ईस्वी तक रहा। इनकी अवधि को देखा जाए तो 6 साल 64 दिन का था। इसके बाद 13वें प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। इनका जन्म 26 सितंबर 1932 ईस्वी को गाह, पाकिस्तान में हुई थी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थे। इनकी पत्नी का नाम था गुरशरण कौर। इन्होंने चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। इनका कार्यकाल 22 मई 2004 ईस्वी से लेकर 26 मई 2014 ईस्वी तक रहा। इनकी कार्य अवधि देखा जाए तो 10 साल और 4 दिन का था। इसके बाद हमारे देश के 14वें प्रधानमंत्री बने नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 ईस्वी को वादनगर, गुजरात में हुआ था। इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनकी पत्नी का नाम था जसोदाबेन मोदी। इन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा ग्रहण की। इनका कार्यकाल 26 मई 2014 से लेकर अभी वर्तमान तक है।